अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इन बेस 10। इस क्वेश्चन में हम लोगों को नंबर गिवन है और हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ बेस 10। नंबर सिस्टम में हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे पास लेट्स से कोई डेसिमल नंबर है जिसमें हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट गिवन है। तो डेसिमल पॉइंट से जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स आते हैं। वंस बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से। जब हम इसको 10 की बेस 10 में लिखते हैं तो उसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि किसी भी नंबर की जब हम पावर 0 लें तो वो 1 के इक्वल होता है। तो हम इसको 10 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं 10 की पावर 0। इसी तरह जब हम लेफ़्ट से ऑनवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास सेकंड डिजिट आता है टेंस। टेंस में हम बेसिकली किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 10 से। तो जब हम टेंस को बेस 10 की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास आता है 10 की पावर 1। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेंस के बाद 100। 100 में हमारे पास हम किसी भी वैल्यू को, नंबर को 0 to 9 जो भी हमारे पास नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जब हम 100 को 10 की पावर में लिखते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 10 की पावर 2, क्योंकि जब हम 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो 10 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास बन जाएगा 100। इसी तरह 1000 हमारे पास होता है 10 की पावर 3, 10,000 होता है 10 की पावर 4, 100,000 होता है 10 की पावर 5। जब हम डेसिमल पॉइंट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास राइट साइड पे वंस नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट होता है 10th, 100th, 1000 इस तरह। तो जब हम 10th को देखते हैं तो एक्चुअल में हम किसी भी नंबर को जब डेसिमल पॉइंट के आगे वाले पॉइंट्स के आगे वाले नंबर्स को देखते हैं तो हमारे पास 10th में जब हम उसको 10th को बेस 10 की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाई 10। क्योंकि जब हमारे पास कोई भी नंबर हो और उसको हम डिवाइड करें 1 से तो हमारे पास पॉइंट के बाद एक वैल्यू आती है। तो हम इस तरह यहाँ पे 10th में लेके जाने के लिए किसी भी नंबर को उसमें हम बेसिकली 1 से डिवाइड करते हैं 10 को। 100th में हम बेसिकली ये देखते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट के बाद सेकंड वैल्यू है और अगर हम किसी भी वैल्यू को 100 से जब डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ आती हैं, यानी कि दो नंबर्स आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम बेसिकली 100 को जब 10 की बेस में लिखते हैं तो ये हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाई 100। अब फॉर एग्जांपल हमने किसी भी नंबर को जब 10th बेस में लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि लेट्स से यहाँ पे हमें ये नंबर गिवन है 234, 567। इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये उसका है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। तो 7 जो है बेसिकली उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1, 10 की पावर 0 से, क्योंकि वो वंस प्लेस पे है। इसी तरह टेंस प्लेस पे हमारे पास है 6, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 से। तो यहाँ पे उन्होंने आपको बेसिकली करके दिखाया हुआ है कि हम 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की पावर 0 से। इसी तरह हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 से। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 से, क्योंकि वो 100th वाली पोजीशन पे है। इसी तरह 4 जो है वो 1000 वाली पोजीशन पे है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से। 3 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 4 से और 2 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 5 से। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करके इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास यही वाली वैल्यू अगेन आ जाती है। तो हम बेसिकली ये डिफ़ाइन करते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को 10 की बेस में लिख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें हम लोगों को नंबर गिवन है 6287.48। जब हम इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे पास नंबर गिवन है 6287.48। पॉइंट से जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये हमारे पास है वंस, टेंस, हंड्रेड्स और 1000। इसी तरह जब इस साइड पे मूव करेंगे तो ये हमारे पास है 10th और ये है 100th। तो जो वंस वाली पोजीशन होती है उसको हमने देखा था कि हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 की पावर 0 से। टेंस वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 की पावर 1 से। 100th वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 की पावर 2 से और थाउजेंड्स वाली प्लेस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 की पावर 3 से। तो यहाँ से हमारे पास इनकी कोरस्पॉन्डिंग 10 की बेसिस आ जाएंगी। इसी तरह जब हम पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को देखेंगे तो हम वंस के लिए यूज़ करते हैं 10 की पावर -7। इसी तरह 100th के लिए यूज़ हो जाएगा 10 की पावर -2।
इसको हम अब सिंपल प्लेस वैल्यू में लिखने के लिए जो भी नंबर है उसको हम उसकी 10 की बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे। यानी कि 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से, उसमें हम ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, उसमें हम ऐड करेंगे 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, फिर उसमें हम ऐड करेंगे 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो भी हम ऐड करते हैं, इसमें कोई पॉइंट नहीं आता। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा +4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 और 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में हमें ये वैल्यू गिवन है जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट इस पोजीशन पे है। डेसिमल पॉइंट से जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास आएंगी वैल्यूज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस तरह से। और जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट आएगी 10th और नेक्स्ट होगी 100th। तो वंस के लिए हम लोगों ने देखा था कि 10 की पावर 0 होती है, इसी तरह टेंस के लिए 10 की पावर 1, हंड्रेड्स के लिए 10 की पावर 2, और जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे तो 10 की पावर 1 इंक्रीज़ होती जाएगी। इसी तरह राइट साइड पे फर्स्ट हमारे पास है 10 की पावर -1 और सेकंड हंड्रेड्स के लिए होगी 10 की पावर -2। तो हम इसको प्लेस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ बेस 10 लिखने के लिए कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इसको इसकी 10 की पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करवा देंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसमें ऐड हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 और लास्ट हमारे पास आ जाएगा +2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज होल नंबर, एन इंटीजर और अ रैशनल नंबर। इसमें हमें डिफरेंट नंबर्स गिवन है और हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं या फिर रैशनल नंबर्स हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली ये देखते हैं कि होल नंबर्स हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो सारे पॉजिटिव नंबर्स जितने भी होते हैं वो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इंटीजर को देखें तो इंटीजर के केस में हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं। यानी कि सारे होल नंबर्स चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों वो हमारे पास इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स में। और अगर हम रैशनल नंबर देखें तो रैशनल नंबर के लिए हमें गिवन है कि रैशनल नंबर आर सेट ऑफ नंबर्स डैट इंक्लूड इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। तो रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो या तो इंटीजर्स होंगे या फिर फ्रैक्शंस होंगी, यानी कि बाय की फॉर्म में होगी वैल्यू या फिर पॉइंट्स में होगी। जिस तरह यहाँ पे हमें गिवन है 3/4, तो ये हमारे पास बेसिकली एक फ्रैक्शन है। या फिर अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दें 0.75, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें, इसमें हमें फर्स्ट नंबर गिवन है 3 हमारे पास एक होल नंबर भी है, एक इंटीजर भी है और एक रैशनल नंबर भी है। क्योंकि होल नंबर्स हमने कहा था 0 से आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं इंक्लूडिंग ज़ीरोस होल नंबर में इंक्लूड होते हैं। इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव इंक्लूड होते हैं और रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स या फ्रैक्शंस इंक्लूड होते हैं। तो हमारे पास 3 जो है वो होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा और रैशनल नंबर भी होगा। अगर हम -1.2 को देखें तो होल नंबर्स और इंटीजर्स में फ्रैक्शंस या पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं आती, तो -1/2 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास -2 नेगेटिव वैल्यू होल नंबर जो है वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं और हर इंटीजर क्योंकि रैशनल नंबर होता है तो -2 हमारे पास इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी। लास्ट हमारे पास है 0 होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी। नेक्स्ट में हमारे पास है 4.5, 3/4, -2.1 और 0.5। ये सारे के सारे नंबर्स या तो फ्रैक्शन है या फिर पॉइंट वाली वैल्यूज़ है। तो हमारे पास होल नंबर्स में ये दोनों चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे। सेम इसी तरह थर्ड पार्ट में भी जितने भी वैल्यूज़ गिवन है ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, यानी कि हमारे पास ये सारे के सारे फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये हमारे पास होंगे रैशनल नंबर्स। लास्ट में हमें गिवन है 1/6 क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये है रैशनल नंबर। 1.75 पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी हमारे पास आएंगी रैशनल नंबर्स में। -2/3 भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारे पास होल नंबर भी है।
पॉजिटिव होल नंबर इंटीजर भी होते हैं तो हमारे पास ये इंटीजर भी होगा, और हर इंटीजर क्योंकि रैशनल नंबर में भी इंक्लूड होता है तो ये हमारे पास रैशनल नंबर भी होगा, यानी कि 10 होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू मेक द सेंटेंस ट्रू। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है और इनके दरमियान में जो भी रिलेशन हो बेस्ड ऑन डैट हमने ये स्पेसिफिक साइंस पुट करने हैं। जैसे लेट्स से अगर फर्स्ट नंबर स्मॉलर होगा तो हम लेस देन का साइन पुट करेंगे, ग्रेटर होगा तो हम ग्रेटर देन का साइन पुट करेंगे, और अगर दोनों नंबर्स इक्वल होंगे तो हम इक्वालिटी पुट करेंगे। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को गिवन है 40% और 12 डिवाइडेड बाई 25। जब 40% को हम कन्वर्ट करेंगे तो हम 40 को डिवाइड करेंगे 100 से, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.4। 12 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा बाहर, 12 आ जाएगा अंदर। क्योंकि 12 हमारे पास 25 से छोटा है तो हम पॉइंट लगा के यहाँ पे लगाएंगे 0। अब ये बन गया 120। 25 4 हमारे पास होता है 100, 20 बच जाएगा। 20 क्योंकि अगेन 25 से छोटा हो गया है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम एक और 0 प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास 25 8 आ जाएगा 200। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 0.4 और सेकंड वैल्यू है 0.48। क्योंकि 0.4 को हम लिख सकते हैं 0.40, 0 के पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि एक्चुअल में हमारे पास ये है 0.4 या 0.40, और सेकंड नंबर है हमारे पास 0.48। क्योंकि 0.48 ग्रेटर है 0.4 से तो हमारे पास यहाँ पे ये साइन आ जाएगा, 0.4 इज़ लेस देन 0.48। सेकंड पार्ट में हम लोगों को गिवन है 0.82 और -5.6। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक है 0.82 और सेकंड वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 6, और हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 6 के साथ नेगेटिव साइन भी है। जब हम 5/6 को पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 5 अंदर आ जाएगा 6 बाहर। 6 क्योंकि ग्रेटर वैल्यू है तो पॉइंट लगा के हम सबसे पहले 0 लगाएंगे, और अब हमने 6 को डिवाइड करना है, 50 को डिवाइड करना है 6 से। हमारे पास 6 8 होता है 48। 50 में से 48 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 2। क्योंकि 6 से छोटा है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। 6 को अब हमने 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास 20 या 20 से छोटा है, तो हमारे पास 6 3 होता है 18। 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये अगेन बच जाएगा 2। फिलहाल हमारे पास आंसर आ रहा है 0.83। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू गिवन है 0.82 और सेकंड वैल्यू गिवन है 0.83। तो 0.83 ग्रेटर है 0.2 से, तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास लेस देन का साइन आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 3/5 और 59%। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 3/5 को पॉइंट्स में। 3 को हमने डिवाइड करना है 5 से। क्योंकि 3 5 से छोटा है तो हम पॉइंट लगा के यहाँ पे लगा लेंगे 0। 5 6 हमारे पास आ जाएगा 30। तो 3.5 का मतलब है 0.6। 59 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 59 डिवाइडेड बाई 100। क्योंकि हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है 100 से तो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 0.59। तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 0.6 और सेकंड वैल्यू है 0.59। यहाँ पे पॉइंट के बाद है हमारे पास 6 और यहाँ पे है पॉइंट के बाद 5। क्योंकि 5 स्मॉलर है, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू स्मॉलर है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.6 इज़ ग्रेटर देन 0.59। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट में गिवन है 9/20 और 0.45। सबसे पहले हमने 9/20 को पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 20। 9 क्योंकि 20 से छोटा है तो हम सबसे पहले पॉइंट लगा के यहाँ पे लगाएंगे 0। 24 हमारे पास आ जाएगा 80। 90 में से जब 80 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 10। 10 क्योंकि अब हमारे पास 20 से छोटा है और पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 20 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास 9/20 का आंसर आ रहा है 0.45। फर्स्ट वैल्यू है 0.45, सेकंड वैल्यू भी 0.45 है। दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो इनके दरमियान में हमारे पास साइन आ जाएगा इक्वल टू का।
अब अगर हम फिफ्थ पार्ट देखें तो हमें गिवन है 5/8 और 1/16। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 5/8 और सेकंड वैल्यू है 1/16। जब हम 5/8 को कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 8, पहले पॉइंट लगा के 0 लगेगा। अब हमने 50 को डिवाइड करना है 8 से, यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा 8 6 आर 48। 50 में से 48 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 क्योंकि 8 से छोटा है तो हम पॉइंट लगे हो ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे एक 0 उतार लेंगे। 8 2 आर होता है 16। 20 में से जब 16 को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 4। अभी ये 4 रिमाइंडर आ गया तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.62। सेम इसी तरह हमने 1/16 को कन्वर्ट करना है। 16 से हमने डिवाइड करना है 1 को, क्योंकि 1 हमारे पास 16 से छोटा है तो हम यहाँ पे पहले पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अभी भी 10 क्योंकि 16 से छोटा है तो हमारे पास 0 लग के यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हमने 100 को डिवाइड करना है 16 से। 16 6 आर हमारे पास आ जाएगा 96। 100 में से जब 96 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 5/8 को जब हमने फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया पॉइंट में तो ये आ रहा है 0.62 और सेकंड वाली का आंसर आ रहा है हमारे पास 0.06। तो अब हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास है 6 और इसमें है पॉइंट के बाद 0। तो क्योंकि 0 स्मॉलर है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास स्मॉलर है तो यहाँ पे हमारे पास ये साइन आ जाएगा 0.62 इज़ ग्रेटर देन 0.06। 6 पार्ट हम लोग गिवन है 0.25 kg और 2/9 kg। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट है 0.25 और सेकंड है 2/9। ये ऑलरेडी पॉइंट्स में गिवन है, इसको भी हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 9 से, 2 स्मॉलर है 9 से, तो सबसे पहले हमें पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। अब हमने 20 को डिवाइड करना है 9 से। 9 2 आर होता है 18। 20 में से जब 18 माइनस करेंगे अगेन 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ यहाँ पे आ जाएगा 0। 9 2 आर अगेन 18। ये अब हमारे पास आ रहा है 0.22। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 0.25, सेकंड है 0.22। पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 है। अगर हम नेक्स्ट वैल्यू को देखें तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू है 5 और यहाँ पे सेकंड वैल्यू है 2। क्योंकि 5 ग्रेटर है तो हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.25 इज़ ग्रेटर देन 0.22। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो भी हमें फ्रैक्शन गिवन होगी उसको हम पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके स्पेसिफिक साइन पुट कर देंगे कि हमारे पास साइन लेस देन का आएगा, ग्रेटर देन का आएगा या फिर इक्वल का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज नंबर्स इन ईच सेट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग द नंबर लाइन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और हमने इनको अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को वैल्यूज़ गिवन है 0.23, 19% और 1/5। ये सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। एक हमें गिवन है पॉइंट्स में, एक गिवन है परसेंटेज में और एक गिवन है फ्रैक्शन में। तो हम इनको यूँ कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम आसानी के लिए पहले इन सारों को कन्वर्ट कर लेते हैं पॉइंट्स में। 0.23 ऑलरेडी पॉइंट्स में है तो हमने इसको कुछ भी नहीं चेंज करना। 19% में हम जब इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज की जगह हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100 और 1/5 एज इट इज़। जब 19 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.19 में। जब हम 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्योंकि 1 5 से स्मॉलर है, पहले पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे। 5 2 हमारे पास आ जाएगा 10। तो जब हम 1/5 को पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.2। अब हम इनको अगर कंपेयर करें तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन 0.19 में पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू है 1। तो हमारे पास ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट के बाद हम सेकंड नंबर देखते हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में फर्स्ट नंबर 0.2 है, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद सेकंड नंबर कोई भी नहीं है, इसका मतलब है 0 है। और इसमें पॉइंट के बाद है 3, तो 0.23 बड़ा होगा 0.2 से। तो जब हम इसको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.19, 0.2 और 0.23। क्योंकि हमें
क्वेश्चन में ये सारे फ्रैक्शन में नहीं, पॉइंट्स में नहीं गिवन थे, तो हमने अरेंज क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ को करना है, इन वैल्यूज़ को अरेंज नहीं करना। तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि 0.19 हमारे पास कहाँ से आया था, 19% से, तो हम 0.19 की जगह पे लिख लेंगे 19%। इसी तरह 0.2 हमारे पास आया था 1/5 से, और 0.23 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो हमारे पास लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ये अरेंज हो जाएंगे 19%, 1/5 और 0.23। जब हम इसको नंबर लाइन में अरेंज करेंगे तो नंबर लाइन में हमारे पास सेंटर में होता है 0, लेफ़्ट साइड पे होती है नेगेटिव वैल्यूज़ और राइट साइड पे होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़। अब ये क्योंकि सारी वैल्यूज़ 0 पॉइंट्स में गिवन है, तो हमने नंबर लाइन में वैल्यूज़ ले ली हैं 0.1, 0.2, 0.3, इसी तरह ये 0 पॉइंट्स में आगे मूव करती रहेंगी, और ये बैकवर्ड में -0.1, -0.2 अप टू सो ऑन। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे पहली वैल्यू थी हमारे पास 0.19। 0.1 ये है, इससे हम 9 पॉइंट्स आगे मूव करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बनेगा, तो ये हमारे पास 0.19 वाला पॉइंट है। 0.19 क्योंकि हमारे पास 19% से आया था, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हम मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास 19% है। नेक्स्ट पॉइंट है 0.2। 0.2 हमारे पास आया था 1/5 से, तो 0.2 वाले पॉइंट को हम मार्क करेंगे नंबर लाइन पे 1/5, और इसी तरह लास्ट हमारे पास है 0.23। 0.23 वाला पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें 0.23 ही गिवन था, तो हम जब 0.2 से 3 पॉइंट्स आगे मूव करेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0.23। तो हम जब इसको नंबर लाइन में अरेंज करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास स्मॉलेस्ट बनता है 19%, फिर 1/5 और फिर 0.23। तो जब हमने इसको अरेंज किया तो वो भी हमारे पास यही बन रहा है 19%, 1/5 और 0.23। नेक्स्ट हमें सेकेंड पार्ट में गिवन है 8/10, 81% और 0.805। इनको भी हम पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जब हम 8/10 को पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8। 81% को पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 100 से, जब 81 100 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 0.81, और 0.805 ऑलरेडी हमें पॉइंट्स में गिवन है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये हमारे पास सबसे पहला है 0.80, नेक्स्ट है 0.81 और उससे नेक्स्ट है 0.805। तो इसमें सबसे पहले तो 0.8 सब में कॉमन है, लेकिन इसका सेकंड डिजिट है 0, इसका सेकंड डिजिट है 1 और इसका सेकंड डिजिट है 0। 1 क्योंकि ग्रेटर है तो ये तो इनसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इन दो को देखें तो इसका 0.8000 है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो पॉइंट के बाद ज़ीरो हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 से कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो लास्ट में हो। तो हम इसको 0.800 कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ पे है 0.805। तो क्योंकि 5 ग्रेटर होगा 0 से, तो ये हमारे पास नंबर ग्रेटर है 0.8 से, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास आ जाएगा 0.8, उससे बड़ा आ जाएगा 0.805, और लास्ट में हमारे पास ग्रेटेस्ट आ जाएगा 0.81। इनको अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो सारी वैल्यूज़ क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और ये हमारे पास आ जाएगा 0.9। इस एरिया को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ करके बना दिया ताकि समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला लीस्ट वैल्यू आई थी 0.8, तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होगी ये 0.8, और 0.8 क्योंकि हमारे पास आया हुआ है 8/10 से, तो हम इसकी जगह पे मेंशन कर देंगे 8/10। नेक्स्ट है 0.805। अब ये 0.8 से बिल्कुल माइनर सा आगे होगा, और इस पॉइंट को हम मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास है 0.805। नेक्स्ट है 0.81, तो ये 0.8 ये है अगर, और सेंटर में हमारे पास 0.85 हो तो हम इस पैच को 5 में डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 0.81। क्योंकि 0.81 हमारे पास 81% से आया हुआ था, यानी क्वेश्चन में हमें 81% गिवन था, तो हम इस पॉइंट को मेंशन करेंगे कि ये है 81%। अब फर्स्ट पॉइंट है 8/10, उससे ग्रेटर है 0.801, और लास्ट है हमारे पास 81। तो हमारे पास ये स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज हो जाएंगे, जिनको हम यहाँ पे यूँ भी मेंशन कर सकते हैं कि 0.8 हमारे पास आया था 8/10 से, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास होगा 8/10, फिर 0.805 और 0.81 क्योंकि हमारे पास 81% से आया था तो हमारे पास इसकी जगह पे आ जाएगा 81%। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में गिवन है 0.615, 5/8 और 62%।
0.615 ऑलरेडी पॉइंट्स में है तो हमने इसको चेंज नहीं करना। 5/8 को जब हम लोग पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जब हम 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.625, और 62% को जब हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.62। अब इसमें अगर हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को कंपेयर करें तो सबसे पहले 0.6 सब में कॉमन है, तो हम पॉइंट के बाद सेकंड वैल्यू को देखेंगे। इसमें हमारे पास वैल्यू है 1, इसमें है 2 और इसमें भी है 2, तो 1 वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.615। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। इसमें हमारे पास है 0.625 और इसमें है 0.620, तो 620 स्मॉलर होगा, ये हमारे पास पहले आ जाएगा, और लास्ट में ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.625। अब क्योंकि हमने एक्चुअल नंबर्स को अरेंज करना है फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमारे पास 0.625 क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी 0.615 की फॉर्म में गिवन था तो ये ऐसे ही आ जाएगा। 0.62 हमने फाइंड आउट किया था 62% से, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे 62%। और नेक्स्ट 0.625 हमने फाइंड आउट किया था 5/8 से, तो हम 0.625 की जगह पुट कर देंगे 5/8। तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ये हमारे पास अरेंज हो जाएंगे 0.615, 62% और 5/8%। सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम नंबर लाइन में इन तीनों पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे और इन तीनों पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज़ इनकी मेंशन कर देंगे।